Assalamu alaikum. How are you all? Fine. Only raise your hands if you can hear me. Okay, done. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We will do today maps. Okay, maps का section है. Chapter number 4 है. We will do map. What are the maps? Map होती है हमारी flat drawings of a place, which represented features as seen from the sky. जो हमें sky से features different नजर आ रहे होते हैं ना, those are उन फीचर्स को जब हम पेपर पे फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैप. मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस व्हिच रिप्रेजेंट इट फीचर्स एज सीन फ्रॉम द स्काई. ये ग्लोब है, लेकिन जब हम इनको रिप्रेजेंट करे होंगे, व्हेन वी विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑन द पेपर और वी विल ड्रॉ एनीथिंग लाइक कोई भी लैंड फॉर्म है, उसकी कॉन्टिनेंट के मैप सेपरेट हमने पढ़े हैं ना, कॉन्टिनेंट के मैप्स. देन मैप कैन बी मेड फॉर द बिल्डिंग. आपका जो होम है उसका मैप बन सकता है. सेपरेट मैप ड्रॉ होते हैं. A diagrammatic representation of an area of land that can be a sea, showing physical features like आपकी सिटी है, आपकी रोड्स हैं, सिटीज हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, फिर आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, आपके सी हैं, आपके ओशंस हैं, जितने भी आपके डिफरेंट है ना ये सारे लैंड फॉर्म्स. आपके अपने होम का भी बना हुआ है मैप. Mubarak, can you hear me? Okay. Abdul Subhan, turn on your video. Ariba Nadeem, please turn on your video. जी, मैप हमारी क्या है? फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस विच इज रिप्रेजेंट इट्स फीचर एज सीन फ्रॉम द स्काई. जो हमें स्काई से डिफरेंट फीचर्स नजर आ रहे होते हैं, उनको जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी ड्राइंग कर रहे होते हैं, दैट आर मैप्स. अब मैप हमारे घर के, होम्स के, बिल्डिंग्स के, सिटीज के सेपरेट होते हैं, कंट्रीज फिर कॉन्टिनेंट के होते हैं, फिर हमारे वर्ल्ड मैप, उनमें हमारे ओशन, सी सारे हैं. ठीक है. लैटिट्यूड रिप्रेजेंट सेपरेट हम कर रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूड भी कर रहे होते हैं. मैप्स में रिप्रेजेंट अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हैं. क्यों हम मैप यूज करते हैं? टू फाइंड अ प्लेस और लोकेट एन एरिया. आपने कोई भी जगह फाइंड करनी है तो आपको कैसे पता चलेगी? जैसे आपने अपने स्कूल को फाइंड करना है. इब्राहिम बी स्ट्रेट. जब भी हमने कोई प्लेस फाइंड करनी होती है या कोई एरिया फाइंड करना है कि इस गुलबर्ग में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, लेट्स सपोज. ठीक है. इस एरिया में कितने रेस्टोरेंट्स हैं या इसमें कितने पार्क्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, ये सब हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है? मैप से. टू फाइंड द बेस्ट रूट टू गेट अ प्लेस. इफ यू वांट टू गो इन अ स्कूल, आपने अपने स्कूल जाना है फ्रॉम योर होम, हाउ यू विल गो? डिफरेंट रास्ते होंगे ना. बेस्ट सूटेबल रूट कौन सा है कि आप वो अडॉप्ट करें और अपने स्कूल तक आए? ठीक है. रूट, बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए, किसी भी प्लेस पे जाने के लिए. टू ट्रेस द थिंग्स ऑफ अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हमारे लैंडफॉर्म्स भी चेंज हो जाते हैं, हमारे मैप्स भी थोड़े टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं. हो सकता है ना एक जगह खाली प्लॉट हो, फिर वहां पे बिल्डिंग बन गई हो, वहां कोई कंस्ट्रक्शन हो गई हो. थोड़े अरसे के बाद, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल गो ओवर देयर, द थिंग्स विल नॉट बी सेम. ठीक है. तो वो प्लेस जो है वो चेंज हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो वहां पे कैसे हमें पता चलेगा? अगर हम लेटेस्ट मैप्स देखते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि क्या क्या चेंजेस उस प्लेस पे आ गए हुए हैं.
टू गाइड सेलर्स एंड पायलट्स। जो सेलर्स होते हैं और पायलट्स होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं? जो करते हैं ना शिप्स की, उसका बिजनेस जो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो शिप रन कर रहे होते हैं वो लोग। और पायलट्स जो होते हैं उनको चाहिए होती है, उनके पास मैप्स होंगे तो वो आगे उन्हें पता होगा ना इन विच प्लेस दे हैव टू टर्न। उन्होंने राइट टर्न करना है, लेफ्ट करना है, स्ट्रेट जाना है, कैसे उन्होंने अपनी जहाँ पे वो पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचेंगे। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म, एक लैंडफॉर्म है वो, उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? मैप यूज कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ क्लास में आप सबसे पूछूंगी व्हाई वी आर यूजिंग मैप्स। डन? एनीवन हु इज कंफ्यूज कैन आस्क, रेज योर हैंड। किसी को कोई इशू है यहाँ तक? नो? All of you are sure why we are using maps? Done. Maps की कितनी types हैं? We have 4 types of maps on this chapter which we will study. आप में से कभी किसी ने उबर कराई है? उबर को देखा है? उबर जब हम करवा रहे होते हैं तो हम मैप आ रहा होता है ना, वो आपको नेविगेट भी ब्लैक लाइंस के थ्रू कर रहा होता है कि अब गाड़ी यहाँ पे है, इतना पीछे है, इतने डिस्टेंस अभी उसने ट्रेवल करना है, शो कर रहा होता है ना। जी टीचर। कर रहा होता है मैप। जी टीचर। जी टीचर। तो वो हम जिस तरह उबर को करवा रहे होते हैं ना, तो वो हमारे स्केल मैप्स होते हैं। कौन से मैप्स होते हैं? स्केल मैप्स हो रहे होते हैं। जब हम उबर करा रहे होते हैं हमें वो मोबाइल पे शो भी हो रहे होते हैं। एक गूगल मैप से, जी गूगल ऐप में भी शो हो रहे होते हैं। मैप जो हमें डिस्टेंस बता रहे होते हैं रेफर्स टू द रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप दैट अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जहां से आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, जैसे आप अपने घर से लेट्स सपोज आप एपिक्स ग्रामर स्कूल आ रहे हो, एपिक्स पे आ रहे हो, तो आप वहां तक का मैप डालोगे ना, आप बताओगे कि आप इस प्लेस से उस प्लेस पे जा रहे हो, वो सारा आपको डिस्टेंस शो कर रहा होता है, ठीक है। वो स्केल मैप्स होते हैं जो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस भी बता रहे होते हैं कि इतना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे ग्राउंड पे और इतना आपको टाइम भी लगेगा। सैटेलाइट इमेज कौन से इमेज है जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे होते हैं? मैप्स हैव बीन मेड एक्यूरेट बाय यूजिंग सैटेलाइट इमेज फ्रॉम स्पेस, ठीक है। स्पेस से ये हो रहे होते हैं, स्पेस से पिक्चर्स खुद ही खींच रही होती हैं। स्पेस में कैमरास उनके साथ होते हैं, सैटेलाइट्स के साथ अटैच हुए होते हैं और वो वहां से ही मैपिंग हो रही होती है। वो आपको पिक्चर की फॉर्म में मैप्स नजर आ रहे होते हैं। ये अब आपको देखें खाली यही है ना, वो अर्थ की पिक्चर आ रही है और उस पर पिक्चर्स खींच रही है सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। ये एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट मैप्स होंगे। हैंड ड्रॉन मैप्स कौन से मैप्स होंगे? जो जिस तरह से सेलर्स और नेविगेटर्स एंड सर्वेयर्स, जो पर्सन हु ट्रेवल बाय द शिप टू मेनी प्लेसेस मेड मैप्स ऑफ द वर्ल्ड मेनी इयर्स अगो। उन्होंने बहुत साल पहले ये मैप्स बनाए थे। उन मैप्स में क्या उनको शो हो रहा होता था? ओनली द मेजरमेंट्स ऑफ एरिया दे ऑब्जर्व के भाई कैसा मेजरमेंट्स पता चल जाती थी, और शेप ऑफ द लैंड के माउंटेन है, हिल है, वैली है, क्या है उसकी लैंड फॉर्म, क्या है, प्लेन्स हैं, ओशन है, क्या है। मोस्टली ये मैप स्टार्ट में बने होते थे, आजकल भी लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं हैंडमेड मैप। हम लोग भी, जैसे आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो कोई भी मैप अपने हैंड से, ठीक है। ये मोस्टली स्टार्ट में किन्होंने बनाए हुए हैं? सेलर्स ने। सर्वेयर्स, सर्वेयर्स कौन से पर्सन होते हैं? जो मैप पे रिसर्च कर रहे होते हैं ना कि इसका लैंडफॉर्म कैसा है, द पास्ट मेजरमेंट्स ऑफ द लैंड, और फिर डिटरमिन कर रहे होते हैं सर्वेयर्स जो हैं कि क्या क्या चेंजेस इसमें ओवर द टाइम आ गए हैं।
लेट्स सपोज 20 इयर्स पहले हो सकता है कि एक प्लेस पे आपका हो लेक हो, लेकिन आपने वहां पे ब्रिज भी बनाया हो, लेकिन वहां पे हरिकेन और फ्लड्स वगैरह इस तरह से आए हो कि वो आपकी लेक ने ही रूट अपना चेंज कर लिया हो और वो ब्रिज कहीं भी ना हो। अब आपको बात समझ आई? लैंडफॉर्म्स जो हैं वो अपनी शेप चेंज कर रहे होते हैं। मे बी यू हैव अ लेक ओवर somewhere and after 20-30 years there will be no lake on that place, ठीक है ना? तो ये हमें कौन लोग बता रहे होते हैं? सर्वेयर्स होते हैं डिफरेंट, जो रिसर्च कर रहे होते हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड पे और डिटरमिन कर रहे होते हैं दैट व्हाट चेंजेस द लैंड फॉर्म हैज। बात समझ आई है? हैंड ड्रॉन मैप्स किन्होंने ज्यादातर बनाए हैं? सेलर्स ने, नेविगेटर्स ने एंड सर्वेयर्स ने। क्या वो कर रहे होते हैं? मेजर द एरिया करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसकी शेप लैंड की कि कैसी लैंड है, हिल, माउंटेन, वैली। अब्दुल सुभान, टर्न ऑन योर कैमरा। हरी अप, टर्न ऑन योर वीडियो। अलीफिया, टर्न ऑन योर वीडियो प्लीज। मोहम्मद रेयान, टर्न वीडियो प्लीज। Thank you so much. Alifia, your video is still off. Thank you, Alifia. Thank you so much. जी, कंट्रोल मैप कौन से मैप होते हैं? ये वो मैप होते हैं जो मेजर करते हैं डेप्थ को, हाइट को, ब्रेथ को, लेंथ को एंड ऑफ द लैंड एरिया और ओशंस। ठीक है, लैंड एरिया और ओशन दोनों की क्या क्या चीजें बता रहे होते हैं कि कितना डीप है एक ओशन है, वो कितना डीप है, एक सी है वो कितना डीप है। उसकी हाइट भी बता रहे होते हैं कि ऊपर से उसकी हाइट कितनी है और नीचे उसका बेड तक हाइट कितनी है। आपको पता है सी बेड्स होते हैं ना नीचे सी के। फिर आपका ब्रेथ बता रहे होते हैं उसकी कितनी चौड़ाई कितनी है। फिर उसकी लेंथ आपको बता रहे होते हैं कि उसकी लंबाई, लेंथ कितनी है ऑफ द लैंड एरिया एंड ओशन। ठीक है, कंटोर मैप्स क्या बता रहे होते हैं? डेप्थ, हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ। वो लैंड एरिया की भी हो सकती है, वो ड्राई रीजन की भी हो सकती है जिसमें माउंटेन वैलीज हिल है, लेकिन वो आपके ओशन की भी हो सकती है, वो आपके सी की भी हो सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बिग करके दिखाना चाहूँ तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर आपको क्लियर हो रहा हो। ये मीटर्स में आ रही है, ये जो आपको आ रहा है ना 0, 500, ठीक है, ये 1000, ये उनको मीटर्स में आपको वो बता रहा है कि कितने मीटर्स है। यहाँ पे आप देखें उसकी हाइट भी वो आपको बता रहा है, कोई भी लैंडफॉर्म है उसकी हाइट भी आपको बता रहा है। यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस कितना है, फिर इसकी हाइट। क्लियर हो रही है बात? इस तरह के मैप्स कौन से मैप्स होंगे? कंट्रोल मैप्स। ये आपके हैंड ड्रॉन मैप्स हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा बिग करती हूँ ताकि आपको इजीली व्यू हो जाए। ये देखें, ये आपको डेनमार्क आ रहा है, ये आपको फ्रांस नजर आ रहा है, आ रहे हैं ना नजर? ये स्वीडन है, ये आपको नॉर्थ सी नजर आ रहा है। ये सारे हैंड ड्रॉन है, ये पे हाथ से बने हुए हैं। इन दोनों मैप की टाइप्स में कोई कंफ्यूजन? एनीवन हु इज कंफ्यूज? स्केल मैप में ये देखिए, ये गुलबर्ग का आपको पूरा एरिया आ रहा होगा, आपको मेन मार्केट, आपको सारा कुछ नजर आ रहा होगा, मेन बुलेवार्ड, ये आपका गुलबर्ग है, ये गुरु नानक रोड है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको उबर वगैरह में। और सैटेलाइट मैप में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एक्यूरेट होते हैं, फ्रॉम द स्पेस होते हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स होती हैं दैट टेक द इमेजेस। क्लियर? यहाँ तक ऑल ऑफ यू आर क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल मैप्स।
4 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, स्केल मैप, सैटेलाइट मैप्स, देन वी हैव हैंड ड्रॉन मैप्स एंड कंटूर मैप। फिफ्थ वन इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन से मैप्स होते हैं जिनकी 2 हमारे पास टाइप्स हो रही है, 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस। ये हमारे स्केल पे हो रहे होते हैं, ड्रॉन ऑन द स्केल बाय डिवाइडिंग द एरिया, उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, ये हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। इसमें डिवाइड किया हुआ है उन्होंने, स्केल बाय डिवाइडिंग द एरिया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, दीज लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब मैं चेंज करी हूँ, शेयर करी हूँ आपके साथ एक वर्ड की फाइल। Anyone who is confused can raise your hand. Zoha, Zainab, Rayan. No one is confused. Arshman. Done. You are confused. Okay, Abdul Ayaz. Ji. Abdul Ayaz, you want to ask any question? No. Done. फिर मैं भी आप सबसे पूछूंगी. I will ask. जी, हमने डायरेक्शंस की थी ना, ये वाली सारी मैंने आपको बताया था। इन आवर राइट हैंड वी हैव ईस्ट, on our left hand we have west, on our head we have north, and south we have on our feet. Clear? यहाँ पे हमने इक्वेटर भी किया था, इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन एट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सी लाइन थी, मैंने आपको बताया था, ये इस डायरेक्शन में है, दे आर रनिंग फ्रॉम वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, एंड जो डायरेक्शन है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। डिवाइड किसको कर रही है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ इट डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमने कर लिया था ना इक्वेटर, और ये सारा मैंने आपको करवाया था 3rd चैप्टर में जब हम क्लाइमेट एंड वेदर कर रहे थे। ठीक है, ये हमारी लैटिट्यूड्स की लाइन होती है। मैंने आपको इजीली याद करने के लिए कहा था कि इस तरह याद करें जैसे पैरेलल होती हैं, द लाइंस आर लाइक सेम, पैरेलल लाइंस हैं, एक्सटेंड करें दे विल नेवर एवर मीट। लैटिट्यूड्स की लाइन है जैसे लेटी हुई होती है ना, हमारी कॉपीज की जैसे लाइंस होती हैं वैसी हैं। इक्वेटर सेंटर पॉइंट है 0 डिग्री पे है। 5 मेन लैटिट्यूड्स की लाइन थी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक एंड अटलांटिक। हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, यूज टू मेजर डिस्टेंस, यूज टू मेजर एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारी लैटिट्यूड लाइन यूज होती है। 5 मेन पॉइंट्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये हमारा क्या होगा, हमें व्हाट दे आर गिविंग अस डिस्टेंस प्रोवाइड करी होती है। क्या प्रोवाइड करी होती है, दे आर प्रोवाइडिंग अस डिस्टेंस। क्लियर है? अब जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना, वहां पे हमारी जो सेकंड लाइंस होती हैं, दोज आर वर्टिकल लाइंस। कैसी लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, अप डाउन, अप से डाउन, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है, नॉर्थ पोल से दे आर कमिंग टूवर्ड्स साउथ पोल, दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आ जाए, the meridian of longitude are imaginary vertical lines। vertical lines हैं जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही हैं, coming from north pole to south pole। they give us angular distance east to west। हमें ईस्ट और वेस्ट का एक एंगुलर डिस्टेंस दे रही है, हमें 2 हेमिस्फीयर दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो राइट साइड पे मेरा एरो जा रहा है ना, जहाँ पे ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे हमें वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर दे रही है। ठीक है,
जिस तरह हमें इक्वेटर कितने हेमिस्फीयर्स दे रहा है, 2, नॉर्दर्न एंड सदर्न। इसी तरह ये प्राइम मेरिडियन जो है ये 0 डिग्री पे है एंड इट इज गिविंग अस ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट इज गिविंग अस 2 हेमिस्फीयर्स। सेंटर पॉइंट इज प्राइम मेरिडियन, सेंटर पॉइंट इज प्राइम मेरिडियन दैट इज एट 0 डिग्री लाइन। और हमारे पास ये ग्रीनविच है इंग्लैंड में, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पास थ्रू इट ग्रीनविच इन लंदन, ठीक है, इंग्लैंड। और ये हमें टाइम जोन्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टाइम जोन्स। ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस है ना, ये आपको ये कर्व में नजर आ रही है ना, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री आ रही है ये लाइंस। ये हमारी कौन सी है, टाइम जोन की लाइन है, टाइम जोन की। और ये सेंटर वाली लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये हमें 0 डिग्री दे रही होती है। जिस तरह एक सर्कल में टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं मैथ में, 180। कितनी डिग्रीज होती हैं, 180। तो हमारे पास यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड्स में कितनी डिग्रीज हैं, 180 टोटल डिग्रीज होती हैं। दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये देखिए ये कर्व शेप में है ना, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती हैं, ये कर्व शेप में है। अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे दे विल touch each other, meet each other. That's why these lines are not parallel. The meridian of longitude are imaginary vertical lines जो कि north to south pole की तरफ आ रही हैं और 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है ना, इनको हम 2 थिंग्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैप में हम एक अल्फाबेट यूज कर रहे होते हैं। अल्फाबेट क्या होते हैं, ABCD, ठीक है, एंड अ डिग्री टू हेल्प अस टू लोकेट एन एरिया ऑफ अ मैप। मैप के एरिया को लोकेट करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन है वो हम 2 थिंग्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वन इज अल्फाबेट ABC, ABC में से कोई भी ABC आ जाएगा और साथ हमारे पास डिग्री आ जाएगी। इसको फर्दर मजीद समझने के लिए अब आप बुक्स में से मैं आ जाए पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर 21 पे आ जाए। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपके बुक में जो स्केल बना हुआ है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये लैटिट्यूड्स की लाइन है जी। एक सेकेंड मुबारा जी, जी, यस यस यू कैन आस्क। ओके, अब आ रही है आपको मुबारा जी। ये जो है 20 पे, पेज नंबर 20 पे आप देखिए ये नीचे लैटिट्यूड लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइंस हैं। These lines are horizontal lines. Ibrahim, turn on your video. Hurry up. Abdul Subhan, turn on your video. Hurry up, students. Rayan, turn on your video. Thank you so much. Thank you. Thank you, बच्चों. जी, look here. This is page number 20 on your book. Latitude lines are horizontal lines. Whenever they are parallel lines, ये आगे meet होंगी. अब आप देखें latitudes की डिग्री. Latitudes में क्या आपको शो हो रहा है, ठीक है, जहां पे आपको ये डिग्री शो हो रही है ना, जैसे एंगल, एंगल और डिस्टेंस आपको कौन बता रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स बता रहे होते हैं आपको एंगुलर डिस्टेंस, वो आपका आ रहा है यहाँ पे 62 एंगल, 66,
70 डिग्री, 74, 78 ये शो हो रहा है ना। ये आपकी लैटिट्यूड की डिग्रीज हैं। यहाँ पे देखें 24 डिग्री, 28 डिग्री, 32, 36 डिग्री, 36 डिग्री पे आ रहा है। ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है। डन। कम ऑन नेक्स्ट पेज। जी यहाँ पे आपको 4 टाइप्स, गिव द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स बताए हुए हैं ना उन्होंने। यहाँ पे आपने खुद देखने हैं, ये वाले मैंने भी आपको 4 दिखाए थे। ये आपको जैसे ऊबर वाला शो हो रहा है, ये वो है। ये आपको दूसरा मैप शो हो रहा है जो हाइट भी बता रहा है, विड्थ भी बता रहा है, ब्रेथ भी बता रहा है, लेंथ भी बता रहा है, व्हाट इट वुड बी। ये आपको अर्थ की पिक्चर शो कर रहा है, ये विच विल बी। और ये आपको हैंड से कुछ शो हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, है ना। इसमें क्या आ रहा है, बे ऑफ, आप अगर बहुत क्लोज जाके देखोगे ना अपनी बुक से, तो हिमालय माउंटेन्स आपको शो हो रहे हैं, इंडिया आपको शो हो रहा है। ये आपने बताने कौन कौन सी टाइप के मैप्स हैं। क्लियर। Abdul Subhan, please turn on your video. Ariba, turn on your video. Thank you, thank you. जी, और over here if we look at the picture carefully, ये पिक्चर अगर आपको शो हो रही है, अब वो आपको कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस ढूंढें आप। अगर आप अपनी बुक पे ढूंढें कहाँ पे आ रहा है पोस्ट ऑफिस, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी पोस्ट ऑफिस किसी को मिल रहा है? जी जी बोलें। यस टीचर। सर्च फ्रॉम द पेज, अपनी बुक्स ओपन करें और सर्च करें। सबसे पहले हम ये अल्फाबेट लिखेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है ना, तो वी विल सी ऑन द मैप, यहाँ पे ए है और हेयर लॉन्गिट्यूड्स में वी हैव 1, तो वी विल राइट A1। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन है? Only those who has confusion raise your hands. जी सोहा। यस टीचर। जी आपका हैंड रेस है। Are you confused? नो सॉरी टीचर, वो गलती से हो गया था। It's okay. जी अब यहाँ पे आपने खुद ढूंढने हैं, दिस इज योर होमवर्क, मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपने ब्रिज भी ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड ब्रिज, यू हैव टू फाइंड मॉस्क, आपने स्कूल ढूंढना है, पार्क ढूंढना है, फिर इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेल यू। डन। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन chapter number 1 and 2 copy work? Raise your hand. Okay. Rest of the kids. Muhammad Rehan, please turn on your video. That's great. अब्दुल सुभान ने भी कर लिया, इब्राहिम ने भी कर लिया हुआ, that's great. जी Abdullah Ayaz, have you done your chapter number 1 and 2? That's great. Ji Zainab, have you done? टीचर। यस टीचर। Good. Yes teacher, I done chapter 1 and 2. That's great. Ji Arshman, have you done? टीचर मैंने ब्रिज ढूंढ लिया है। जहाँ पर आर्ट के जो चीजें जो आगे है ना, उसकी जो
टीचर में फर्स्ट 3 चैप्टर भी करना है और हमें ब्रिज मिल गई है ब्रिज। ओके, दैट्स ग्रेट। हेलो हाँ जी, आई एम लिसनिंग, अब्दुल्ला आपकी यार। आवाज नहीं आ रही। ओके, टीचर क्लास फोर यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स कब करेंगी और कब सेंड करेंगी? यू ऑल हैव टू कलेक्ट, मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगी, आपने ऑफिस से कलेक्ट करने हैं सर, जिस तरह आपने फर्स्ट 3 के किए हैं, बट मैं आपको कंफर्म कर दूंगी 3 के आप लोग कंप्लीट कर लें, एंड यू हैव टू टैली पेज नंबर 15 विद मी टुडे। Circle the correct answer, that was your homework. Open page number 15, we can tally together. Gee, this is your page number 15. The day-to-day condition of an atmosphere is called, what we call it? डे टू डे की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट, क्लाइमेट, वेदर। जी जैनब, टीचर वेदर वेदर कह रहे होते हैं, ठीक है। द रेनी सीजन विच लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, जो जून टिल सितंबर रहता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? अब्दुल्ला यास, बी सीरियस, डोंट डू दिस। जी आप मुझे बताओ अब्दुल्ला, द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर, जो डे टू डे कंडीशन एटमोस्फेयर की होती है, व्हाट वी कॉल इट? हरी अप, अनम्यूट योरसेल्फ। टीचर जी टीचर day to day condition of atmosphere, what we call it? डेली जो चेंज हो रहा हो उसको हम वेदर कहते हैं या क्लाइमेट? वेदर। ओके, नाउ बी सीरियस। जी Abdul Subhan, you will tell me the rainy season which lasts from June to September, what we call it? What we call? The rainy season which lasts from June to September is monsoon. Monsoon. मैंने आपको previous lectures में भी बताया था ना, we have August now, that's monsoon season. बारिशें हो रही है ना, rainy season है. The average weather condition of a place, average weather that is telling us temperature, rainfall, wind movement and sunshine. क्या है? Raise your hands only. इब्राहिम, I can't view you. हाँ जी, आप बताओ एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वेदर, क्लाइमेट और ड्रॉट? वेदर कंडीशन को क्लाइमेट टीचर। क्लाइमेट, वेल डन। द सीजन इन विच वी वेयर वार्म क्लॉथ्स, हम कौन से सीजन में वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं? समर में, आई एम श्योर। What do you all say? Zainab, no, you have answered previously. जी जी, Arshman, unmute yourself. The season in which we wear warm clothes, गर्म कपड़े हम कब पहन रहे होते हैं? Monsoon, spring, winter, when? I can't hear you. Unmute yourself. Press OK. No. Ji Zainab, unmute yourself and answer.
The season in which we wear warm clothes. Winter. विंटर में वार्म क्लॉथ पहनते हैं. वेल डन जी. सुभान, अब्दुल सुभान, अनम्यूट योरसेल्फ. पाकिस्तान मोस्टली हैज डैश सीजन्स. कितने सीजन्स है पाकिस्तान के पास? 4, 2, 1. Pakistan have 4 seasons. And teacher, I have a question. जी. मैंने चिंता क्या हो. कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. व्हाट वी हैव? We have Tropic of Cancer. What we have? Tropic of Cancer. मैं आपको दोबारा वो पिक्चर शेयर कर देती हूँ. We have last minute left. Yes. Can you view word page? Word page view हो रहा है आप सबको? ये देखें. ये equator and they are asking above the equator. We have Tropic of Cancer. We have Tropic of Cancer. above the equator. Okay, students, take good care of yourself. Be safe. Take safety measures. ठीक है? Wear the mask whenever you go outside. मामा को तंग ज्यादा नहीं करना. Work hard. Is it clear? Okay. Keep up the great work at home. Complete your copies. Read the chapter thoroughly. If you have any queries or answer, we will do in next class. Take good care. Allah Hafiz. Enough is. Allah Hafiz. ठीक है, छोड़ दिए.